बागपत मर्डर केस का असली सच सामने आने लगा है मेरे अजीज। 3 मिनट की एक वीडियो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। अगर वीडियो को प्ले कर दिया है ना तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। 15 लोगों को फ्री उम्रा करने के लिए मिलेगा, उनमें से आप भी खुश नसीब हो सकते हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कैसे, तो जानकारी इसकी चाहिए आपको। इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री उम्रा 15 लोगों को, 2 लोगों को पहले फ्री उम्रा मिल चुका है, तो उसकी जानकारी मुकम्मल आपको देंगे। तो बने रहना, पहले अपडेट देखें, अपडेट के फ़ौरन बाद इसकी जानकारी हम आपको देंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलिए, अपडेट क्या है। बागपत में जो मौलाना की बीवी और बच्चों का मर्डर कर दिया किसी ने, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बताया गया कि एक लड़का दिखाई दिया। जिस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वो कैमरा बंद क्यों था, बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल बहुत बड़ा है अपने आप में मेरे अजीज। पहले आप इस वीडियो को देखें, बहुत सारे सवाल और जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल सकते हैं मेरे अजीज। और इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक इसलिए कर देना क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि और भी ज़्यादा सच लोगों के सामने आ सके मेरे अजीज। चलिए पहले इस भाई की वीडियो देखिए। बीवी बच्चों को दफनाने के बाद आखिर मौलाना क्यों छोड़कर चले गए गांव वाले रोकते रोकते थक गए, लेकिन मौलाना नहीं रुके। और अब जो सीबीआई खुलासा करने वाली है वो तो इस केस को पूरी तरीके से पलट कर रखेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बागपत के गांगलोई गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है। हर तरफ हर किसी के दिल में बस यही सवाल है कि आखिर कोई इतनी निर्मम हत्या को अंजाम कैसे दे सकता है, और 2 नाबालिग बच्चे इतने बड़े हत्याकांड को आखिर कैसे अंजाम दे सकते हैं। सबके मनों में इस वक्त यही सवाल अटका हुआ है। और सबसे बड़ा जो सवाल निकल कर आ रहा है वो ये है कि मौलाना के परिवार का आखिर तीसरा कातिल कौन है। जी हाँ, अब तीसरे कातिल को ढूंढने की कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं। पुलिस ने भी अपना एक्शन तेज कर दिया है। लेकिन इस बीच इस केस में एक नया ट्विस्ट निकल कर आया है, और वो ट्विस्ट ये है कि मौलाना के परिवार को सुपुर्द खाक जब किया गया, यानी कि मौलाना के परिवार को जब जमीन के अंदर दफना दिया गया, उसके बाद मौलाना एक पल भी इस गांव में नहीं रुके। यानी कि गांगलोई गांव में मौलाना नहीं रुके। मौलाना को रोकने की बहुत कोशिशें की गई। मौलाना से गांव वालों ने कहा कि हम आपके परिवार को और आपको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इस केस में सीबीआई की जांच होगी और सीबीआई जल्द से जल्द ये पता निकालेगी कि आखिर सच में आपके परिवार का कातिल कौन है। लेकिन मौलाना ने सबकी बात सुनने से इनकार कर दिया। मौलाना ने कह दिया कि अब मैं इस गांव में एक पल भी नहीं रुकूंगा। जब मौलाना से वजह पूछी गई कि आखिर आप इस गांव को छोड़कर अचानक से क्यों जा रहे हैं, तो मौलाना ने कह दिया कि अब इस गांव में मेरा कोई भी नहीं बचा है। अब मेरा पूरा परिवार इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और अब इस गांव में मैं एक पल भी रहना नहीं चाहता हूं। इसी वजह से मौलाना वहां से चले गए और मौलाना अपने पैतृक गांव सुन्नत जाकर रहने लगेंगे अब। और जब से मौलाना गांव छोड़कर गए हैं तो कुछ लोगों की शक की सुई मौलाना पर भी आकर अटकी है। यानी कि अब लोग मौलाना पर भी कहीं ना कहीं शक करने लगे हैं, क्योंकि जब सबसे पहले किसी ने तहरीर दी थी और वो तहरीर ये थी कि मौलाना ने ही अपने परिवार को मौत के घाट उतारा है। इसी के बाद पुलिस ने मौलाना को हिरासत में भी लिया था। पुलिस मौलाना को लेकर जा भी रही थी, लेकिन गांव वालों की जबरदस्ती करने पर, गांव वालों की तोड़फोड़ करने पर पुलिस वहां पर रुक गई और वो मौलाना को नहीं ले जा सकी। और इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई जिसकी वजह से मौलाना बच गए थे, जिसके अंदर वो लड़का दिख गया था जिसने कबूला है कि उसने ही मौलाना के परिवार को मौत के घाट उतारा है। अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं होती तो आज मौलाना सलाखों के पीछे होते, ये भी पक्का है। सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज ने मौलाना को बचा लिया है और मौलाना रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते बस एक ही बात बार बार पुलिस के सामने और गांव वालों के सामने उस वक्त कह रहे थे। मौलाना का कहना था कि मैं सीसीटीवी ऑन करके गया था, आखिर सीसीटीवी ऑफ कैसे हो गया। लेकिन यहां पर मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीसीटीवी फुटेज को या फिर सीसीटीवी कैमरा को ऑन ऑफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर एक बार आपके घर पे सीसीटीवी कैमरा लग जाता है या फिर कहीं भी आप सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं तो आप उसको बार बार ऑन या ऑफ नहीं करते हैं। उसकी जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है वो पूरे वक्त चलती रहती है। तो यहाँ पर मौलाना ऐसा क्यों कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो सीसीटीवी कैमरा को ऑन करके गए थे। हालांकि सीसीटीवी कैमरा को ऑफ जरूर किया जा सकता है अगर कोई प्लानिंग बना के किसी का हत्या करना चाहता है या फिर कुछ भी करना चाहता है, वो सीसीटीवी कैमरा के तार काट देगा, बटन से बंद कर देगा। लेकिन मौलाना सीसीटीवी कैमरा को ऑन करके गए, इस बात में कहीं से कहीं तक कोई तर्क दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सीसीटीवी को आप ऑन नहीं करेंगे, सीसीटीवी आपका ऑलरेडी ऑन रहता है। और अब मौलाना गांव छोड़कर भी चले गए हैं। इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और अब हो सकता है कि इस केस में सीबीआई जांच भी जल्द से जल्द हो, क्योंकि इस केस में अब सीबीआई की एंट्री करने की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा तेज होने लगी हैं। इस वक्त पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पूरा गांव इस वक्त बस एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर कौन है वो जिसने इतनी बेरहमी से हत्या की। आज मौलाना के परिवार की जान गई है और हो सकता है कल कोई और भी किसी की जान ले ले। मौलाना के परिवार की जान गई है, कल हो सकता है किसी और की भी जान चली जाए मेरे अजीज। देखिए, सबसे पहले मैं 2 सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहता हूँ, जितने लोग अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि मौलाना दफन करते ही उसके बाद में गांव में नहीं रुके, तो भाई इसकी वजह ये नहीं हो सकती कि मौलाना ने ही इसका बच्चों का मतलब अपनी जान ले ली है। देखो, 2 वजह हो सकती हैं इसकी। एक तो जब दफन कर दिया उसके बाद में मौलाना का दिल दुखा हुआ, बच्चे चले गए, बीवी चली गई दुनिया से, एक सदमा जिसका जाता है उसी को पता चलता है भाई। तो उसके बाद में वो मस्जिद, वो जगह उनको काटने को दौड़ रही होगी भाई।
इसकी वजह हो सकती है कि वो चले गए इस वजह से। अब कोई दूसरा इसको दूसरे नज़रिए से देखे तो वो अपनी खुद की सोच है भाई। दूसरा ये कि मौलाना कह रहे थे, इन भाई ने बताया कि सीसीटीवी ऑन करने का तो मतलब ही नहीं होता, जब एक बार ऑन हो जाता है तो ऑफ ये कैसे कह सकते थे मौलाना कि मैं ऑन करके गया था। तो इसमें दो वजह होती है। हमारे यहाँ मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो कभी कभी इन्वर्टर डाउन हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो मेन स्विच होता है, यानी कि सीसीटीवी कैमरे की जो सप्लाई जाती है, करंट जाता है, तो उसकी मतलब ऑफ कर देते हैं उसको कभी कभी। तो हो सकता है वो उस चटकनी को ऑन करके गए हों वो, तो इसलिए कह रहे हो कि भाई देखो मैं ऑन करके गया था। तो भाई इसके एक बात के कई मायने होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि मौलाना ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा नज़रिया है। आप लोगों का क्या नज़रिया है कमेंट में हमें ज़रूर बताना। लेकिन जब बताया गया कि बाहर का जो कैमरा चालू था, सुन के जाना, अभी 15 लोगों का फ्री उम्रे का भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे, रुके रहना। जो बाहर का कैमरा चालू था उसमें एक बच्चा नजर आया, डरा हुआ सहमा हुआ, जैसे बता रहे थे वीडियो के अंदर। उसको जब पुलिस ने पकड़ा, उसकी निशानदेही करके पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो उसने कहा कि ये मैंने ही इस कारनामे को अंजाम दिया है। अगर मौलाना ने किया होता है, बच्चों से करवाया होता, तो बच्चे भाई कह देते। वो बच्चे क्या, वो काफ़ी समझदार थे। जो 14 साल की उम्र है एक की और दूसरे की 16 साल की उम्र है, भले से वो नाबालिग हैं लेकिन वो कानून के दायरे में रहकर नाबालिग है। इस्लाम में तो भाई जो 12 साल से ऊपर को बच्चा, शायद मैंने सुना है बालिग हो जाता है। तो भाई वो उम्र उनकी अच्छी खासी समझदार थे, वो उन्होंने ही इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन एक बात और निकल करके आती है कि उन बच्चों के माँ बाप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। तो भाई जब वो कबूल रहा तो बहरहाल ये दूसरा मैटर है। लेकिन यहाँ पर जितने सवाल इस भाई ने बताए हैं, इन सवालों में कहीं ना कहीं शक पैदा हो रहे हैं मेरे अजीज। तो आप लोग दुआ करें कि जो असली गुनहगार है उसी को सज़ा मिले। जब बच्चे ने कबूल कर लिया उसने कि हमने इस प्लानिंग के तहत हमने ये काम किया था, तो भाई असली गुनहगार तो वही हैं। तो यहाँ पर खुलासा हम ये करते हैं कि वो गुनहगार असली वही हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक दुआ करें कि कोई बेगुनाह ना फंसे इसमें, जो गुनहगार हो वही फंसे मेरे अजीज़। अब मैं आपको बता दूं 15 लोगों का फ्री उम्रे का क्या सच है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सच है, आप सही सुन रहे हैं। हमारी एक कंपनी है ज़ियावी, जो लोग अभी नए आए होंगे मैं उनको बता देना चाहता हूँ, जो हमें रोज़ाना देखते जानते हैं उनको तो खैर मालूम ही है। हमने इस कंपनी को 2025 के 25 फरवरी को लॉन्च किया था, और इसमें हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था तलबीना। तलबीना क्या है सब जानते हैं। तलबीना जौ, खजूर, काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, हमने इसको मिला करके मिक्स करके पीस करके पाउडर तैयार किया है, नेचुरल 100% नेचुरल, जिसको बोलते हैं तलबीना। ये सुन्नत भी है, सेहत भी है, शिफा भी है, ग़िज़ा भी है और दवा भी है मेरे अज़ीज़। इसके फ़ायदे क्या हैं? पूरी बॉडी पर ये काम करता है। जहन कमज़ोर है उसको सही कर देगा, पेट खराब है उसको सही कर देगा, शरीर में कमज़ोरी कैसी भी है बिल्कुल मुकम्मल दुरुस्त कर देगा। अगर आपको कोई परेशानी भी चल रही है, में दर्द चल रहा है, कमर में दर्द चल रहा है, तो आप एक बंदा 1 किलो तलबीना खा ले बस, इंशाल्लाह ताला अगर उसको रिजल्ट देखना है तो 1 किलो तलबीना। ये डिब्बा 250 ग्राम का है और हमारा जो इसका रेट है वो 280 रुपये है। तो एक डब्बा 280 रुपये का, अगर एक डब्बा मंगवाएंगे तो डिलीवरी चार्ज आपको देना पड़ेगा, तकरीबन 80 रुपये का और डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। और ये प्रीपेड है, इसमें पेमेंट हम पहले ही लेते हैं। जो हमारी टीम के 2 मोबाइल नंबर हम आपको दे रहे हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, खजूर और जौ से ये नेचुरल नाश्ता आप सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास दूध में 2 चम्मच डाल के उसको पकाओ 10 से 12 मिनट तक धीमी आंच पर, फिर इसको खाओ, खीर सी बन जाती है। तो इसके बेशुमार फायदे हैं। एक डिब्बे से ज्यादा डिब्बे मंगाएंगे तो आपका डिलीवरी चार्ज फ्री रहेगा, 2 मंगाए 4 मंगाए। तो मैं कह रहा था 15 लोगों का फ्री उम्रे का सच क्या है। हमने इस पर एक ऑफर निकाला था कि जैसे ही हमारे जिस दिन 2000 कस्टमर पूरे हो जाएंगे तो हम जो है आप 2000 लोगों में से 2 लोगों को बिल्कुल फ्री उम्रा कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं, जो हमें रोजाना देखते हैं, देख लीजिएगा जाके इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन में, लाइव सेक्शन में जाएं और वहाँ पूरा मुकम्मल 2 घंटे प्रोग्राम चला था, जिसमें से हमारे 2000 कस्टमर 7 सितंबर को पूरे हो चुके थे। और 7 सितंबर में हमने लाइव चलाया, उसमें से 2 पर्ची हमने 2000 पर्ची हमने बनाई। 2000 कस्टमर जैसा हमारे पूरे हुए थे तो हमने 2000 ही पर्चियां बना रखी थी सबकी अलग अलग। आपने खरीदा, जो भी खरीद रहा था, 4 पैकेट जो भी खरीद रहा था उसके नाम की हम पर्ची बना रहे थे। हमने 2000 कस्टमर पूरे करे, 2000 पर्ची हमारे पास हो गई। हमने 7 सितंबर को प्रोग्राम करा। उस प्रोग्राम में पहली पर्ची जब उठवाई नन्हे मुन्ने बच्चों से, तो बिहार के बदियूस जमा साहब की निकली। माशाल्लाह उनका पासपोर्ट रेडी होने वाला है, अगले महीने नवंबर में या दिसंबर में वो उम्रा करने जाएंगे बिल्कुल फ्री में। दूसरी पर्ची उठवाई तो सरवर अली, जिला प्रतापगढ़ पड़ता यूपी में, उनके सरवर अली की पर्ची निकली, वो भी इंशाल्लाह ताला हमारे साथ जाएंगे। कब जाएंगे? वो जाएंगे नवंबर में, दिसंबर में, लास्ट जनवरी से पहले ये दोनों लोग जिनकी पर्ची उठी थी उम्रा कर लेंगे बिल्कुल फ्री में। ऐसे ही कंपनी ने एक टारगेट अब और चूज किया है मेरे अजीज, क्योंकि ऑफर चाहते हैं लोग कि ऑफर चलता रहे। तो हमने 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी के मौके पर जो ये प्रोग्राम रखा था हमने मेरे अजीज,
जिसमें 2 लोगों की पर्ची उठी थी, उसी दिन हमारे मौलाना ने ऐलान कर दिया था, सलमान भाई अगली बार जब ऑफर निकालो तो इस बार तो तुमने 2 लोगों को फ्री उम्रा करवाया है, अगली बार 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी है ये, तो 15 लोगों को आप उम्रा कराएं, ऐसा कुछ टारगेट लेके चलें। तो हमने उसी दिन डिसाइड किया था इंशाअल्लाह ताला हम अब वो टारगेट लेके चलेंगे जो हम 15 पर्ची उठवाएं और 15 लोगों को बिल्कुल फ्री उम्रा कराएंगे। अब वो डेट किस दिन होगी, किस दिन वो प्रोग्राम चालू होगा, 2 मोबाइल नंबर स्क्रीन पर अभी दिए फिलहाल में तुम्हें मैंने, ताकि आप ज़िया बिन तलबीना का टेस्ट ले सको, खरीद सको इसको। 96 340 47 698 और दूसरा मोबाइल नंबर है 90 456 38 568। इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, सेव कर लीजिए इनको, और तलबीना मंगवाना है आपको तो ठीक है मेरे अजीज। तो भाई मौलाना बोले 15 लोगों को बिल्कुल फ्री उम्रा कराना है आपको, तो हमने फिर क्या सोचा कि ये हमारा तलबीना है ज़ियावी तलबीना, लेकिन ये है इस बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, बुजुर्ग भी खाते हैं, महिलाएं भी खाती हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम अब स्पेशल बच्चों के लिए एक स्पेशल तलबीना पर हम रिसर्च करेंगे, काम करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमारा जो काम है वो मुकम्मल बस होने ही वाला है। तो हमारा इस बार जो लॉन्च हो रहा है वो बच्चों का स्पेशल तलबीना लॉन्च हो रहा है। बच्चों की जो जरूरियात की चीजें हैं मेरे अजीज, जो उनकी बच्चों की ग़िज़ाई जरूरत को पूरा करेगा, उनके विकास में सुधार करेगा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में उनका जहन को तेज करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों का स्पेशल तलबीना लॉन्च होगा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक, कोई सी भी डेट आ सकती है, और उसी दिन उम्रे का ऑफर का ऐलान कर दिया जाएगा। वो तलबीना भी लॉन्च होगा, उसी दिन उम्रे का ऐलान कर दिया जाएगा, उसी दिन आप खरीदेंगे, उसी दिन आप अपनी पर्ची बनवाएंगे। उसके बाद में जब भी 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में हमारे एक टारगेट रहेगा हमारा, उसमें करना क्या होगा, 2 डब्बे तो हम आपको ये वाले देंगे ज़ियावी तलबीना के, और तीसरा डब्बा देंगे बच्चों का स्पेशल तलबीना जो लॉन्च होने वाला है। एक कॉम्बो पैक में 3 तलबीना होंगे, 2 बड़ों के और 1 बच्चों का स्पेशल। उसकी कीमत भी अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब रखी है इस बार हमने, और हमारा एक टारगेट रहेगा, वो टारगेट उसी दिन बताएंगे कि कितने पैकेट जब पूरे हो जाएंगे, यानी कितने कस्टमर पूरे हो जाएंगे तो हम 15 लोगों को फ्री उम्रा कराएंगे। कुछ लोग समझ गए होंगे, लेकिन मेरे अजीज अगर 4 महीने भी लग जाएंगे और जिस दिन वो टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा और 15 पर्ची उठेंगी, आप लोग हिस्सा ले चुके होंगे पहले ही उसमें, और जब वो 15 पर्ची उठेंगी ना, एक एक करके नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों से बिल्कुल मुकम्मल लाइव चलेगा प्रोग्राम, और जो हमारे इलाके के लोग हैं वो आ भी सकते हैं। एक मदरसे में एक बड़े हॉल में प्रोग्राम होगा, आप चाहे तो चैनल पर लाइव देख लेना, चाहे आकर के लाइव देख लेना, हमारे यहाँ पूरा एड्रेस आपको दे दिया जाएगा। हमारा सूबा है उत्तर प्रदेश और हमारा जिला है जिला अमरोहा, और गाँव का नाम है ककराली माफी, यहीं पर हमारा ऑफिस है। हाँ मेरे अजीज, आप आ भी सकते हैं, आकर यहाँ पर देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहना चाह रहा था आपसे दुआ करें हमारे लिए कि 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक जो डेट आएगी, उसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तलबीना भी लॉन्च हो जाएगा बच्चों का स्पेशल, और उसी दिन उम्रे का ऐलान भी हो जाएगा। उस दिन के बाद में किसी भी दिन आप हिस्सा ले सकते हैं। आपको सिर्फ 3 पैकेट खरीदने हैं, इस बार 3 पैकेट खरीदने हैं, पिछली बार आपने 4 पैकेट खरीदे थे, और बहुत सारे लोगों के वो तलबीना खत्म भी हो गया होगा। तो दुआ करें कि जो 15 लोगों का हमारा टारगेट है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े में इसको पूरा करवा दे। आपको क्या करना है मेरे अजीज, आपने पैसे देने हैं, तलबीना खरीदना है, आप तो बेफिक्र हो गए, माल ले लिया भाई पैसे के बदले में, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि जिसने भी माल लिया उसकी पर्ची हाथों हाथ बनाए, और हमने बनाई थी पहले भी इंशाअल्लाह ताला। इस बार भी ऐसा ही होना है मेरे अजीज, जो भी तलबीना खरीदेगा उसकी पर्ची उसके वालिद के नाम से, उसके नाम से हाथों हाथ बनेगी। अब परिवार में आप चाहते हो कि हमें 5 पर्ची बनवानी है, तो आपको 5 कॉम्बो पैक लेने पड़ेंगे। 2 पर्ची बनवानी तो 2 कॉम्बो पैक लेने पड़ेंगे, और एक पैक में 2 बड़ों के तलबीना है, एक बच्चों का स्पेशल तलबीना है। परिवार आपका बड़ा है तो आप 2-3 पैक भी ले सकते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो दुआ करें, बात लंबी हो गई मेरे अजीज, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हमारा साथ देना इस मुहिम में, ताकि 15 लोग बिल्कुल फ्री उम्रा कर सके, और वो आप में से ही होंगे। और ये दुआ करनी है आपको, या अल्लाह ऐसे ऐसों के 15 लोगों के ऐसे ऐसों के नाम खुले कि जो वाकई पैसे कौड़ी से भी कमजोर हैं, घर से भी कमजोर हैं, जो जाने के लिए तड़प रहे हैं, और कमजोर को भी छोड़ो, वो उनके दिल में मक्का मदीना जाने का दर्द तड़प रहा हो, मदीने वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तड़प रही हो। हम तो चाहते हैं कि ऐसों के नाम खुलें, ताकि वो मुस्तहिक हों, और मुस्तहिक जाएंगे तो बहुत दिल खुश होगा, उनके दिल से जो दुआ निकलेगी हम सब के लिए और हमारी कंपनी के लिए भी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते मेरे अजीज। फिलहाल 2 लोग जा रहे हैं, फ्री उम्रा कर रहे हैं, बिहार के बदियुज़्ज़मा, जिला पूर्णिया है उनका, दूसरे जिला प्रतापगढ़ यूपी से सरवर अली, माशाल्लाह। इनके लिए दुआ करें कि ये बहुत खुश नसीब है, 2000 लोगों में से ये 2 लोग उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। इनके पासपोर्ट रेडी हो जाएंगे, दोनों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल वीडियो कॉल पे दोनों को दिखाएंगे भी, जैसे इनके पासपोर्ट बन जाएंगे मुकम्मल आपको दिखाएंगे। तो दुआ करें हमारे लिए और हमारी इस कंपनी के लिए, हमारी इस तिजारत के लिए। अब ये ज़ियावी तलबीना आप खाइए, अपने बच्चों को खिलवाइए, अपने बुजुर्गों को खिलवाइए, अपने माँ बाप को खिलवाइए मेरे अजीज, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है उनको खिलवाइए तो सही,
आपको एहसास होने लगेगा कि इंशाअल्लाह ताला वाकई, और यार सुन्नत है मेरे अजीज, सबसे बड़ी बात तो ये सुन्नत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना है तलबीना। मेरे अजीज वीडियो लंबी हो गई है, कलाम तो काफी लंबा था, लेकिन अब मैं 2 शेर पढ़ रहा हूँ। 2 शेर नबी की मोहब्बत में सुने, अपनी मौत को याद करके रोएं, याद करें भाई मौत को। 2 नंबर स्क्रीन पर आपको दिए, कोई सा भी नंबर लगा के फोन कर ले, चाहे व्हाट्सएप पर इनको मैसेज डाल दें, तलबीना आपका बुक हो जाएगा, ठीक है। और ये प्री पैड है, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसमें पेमेंट आपको पहले ही देना पड़ता है, आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा इंशाल्लाह, और बुक होने के बाद में 3 से 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। चलिए कलाम सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखे और नमाज कायम करे और रमजान के रोजे रखे, तो अल्लाह पर हक है कि उसे जन्नत में दाखिल करे। सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। अमल करना भाई, फिर आप जन्नत के हकदार हैं। सुभान अल्लाह। चलिए कलाम सुन लीजिए, अपने ईमान ताज़ा कर लीजिए, अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न और अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें। आइए कलाम शुरू करते हैं। आँखें भिगो के दिल को आँखें भिगो के दिल को हिला कर चले गए, आँखें भिगो के दिल को, आँखें भिगो के दिल को हिला कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। उम्रे तमाम दीन की, एक आलिम साहब का इंतकाल हुआ था जब ये कलाम पढ़ा गया था। सुनिए। उम्रे तमाम दीन की खिदमत में काट दी, अपने कलम से कुफ्र की तारीख छाट दी, हुक्मे शरीयत हमको, हुक्मे शरीयत हमको बता कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। इफ्ता की शान इल्मो हुनर का वकार थे, सादा मिजाज जिंदा दिली की बहार थे, महफिल हर एक सुनी, महफिल हर एक सुनी, महफिल हर एक सुनी बना कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले